नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर की स्कीम नंबर 8 स्थित जलदाय विभाग की बड़ी पानी की टंकी का पाइप अचानक फटने से करीब 10 से 12 लाख लीटर पानी बह गया। तेज बहाव के चलते आसपास की सड़कें जलमग्न हो गई और विभाग में हड़कंप मच गया। पंप ड्राइवर राहुल सैनी ने बताया कि सूचना मिलते ही अधिकारियों को अवगत कराया गया। भीषण गर्मी के बीच हुई घटना से लोगों में नाराजगी है। विभाग ने पाइपलाइन की जांच शुरू कर दी और जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया है। भैया नाम क्या आपका? राहुल सैनी। कहाँ पे टंकी स्थित है ये? इसकी मार्ट में क्या बात हुई है? सप्लाई खोलते टाइम लाइन टूट गई है सप्लाई की। सप्लाई पाइप टूट गई। हाँ, उसके बाद पूरा पानी बिखर गया। पानी बिखर गया। बस मौके पे अधिकारियों को सूचना दे दी, आके देख लिया उन्होंने अधिकारियों ने। अभी रिपेयर होएगा अभी। तो पानी बिखर गया। हाँ, लगभग कितना लीटर पानी होगा इसमें? इसमें 10-12 लाख लीटर पानी। 10-12 लाख सारा पानी बिखर गया। पाइप टूटने का रीजन पता नहीं लगा कि पाइप टूटने का तो कोई रीजन सामने नहीं आया अभी। आप किस पोस्ट हुए यहाँ पे? पंप ड्राइवर। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद से परेशान युवक ने जहरीला पदार्थ सल्फास खा लिया। 2.5 पैड़ी निवासी विक्रम सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक निजी स्कूल वैन चलाने का काम करता था और 2 छोटे बच्चों का पिता था। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतक का नाम क्या था? विक्रम सिंह नाम है मृतक का नाम है। भाई है मेरा, छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। कितनी उम्र की क्या घटना हुई? उम्र करीब उनकी 28 से 30 साल उम्र है। 32-30 साल के हमारे बराबर का ही है। क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं, बस उनके हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर है, दोनों का ही मामला है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि मैटर क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस वजह से उसने सुसाइड किया है, जो भी किया है उसने। इस चीज़ की अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी उनकी नहीं फांसी वासी तो नहीं खाई सर, बट ठीक है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। उसको जहर भी नहीं खाया, उस सेल्पोस की गोलियाँ, हाँ सेल्पोस की गोलियाँ खाई है। कब भर्ती कराया था आपने? भर्ती कल कराया था करीब 2-2:30 बजे के आसपास, 2:45 बजे के आसपास भर्ती कराया दोपहर में कल। हाँ, यहाँ आने के बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि कंडीशन क्रिटिकल है, सीरियस है। तो अभी हम उपचार के दौरान देखते हैं जो भी होता है। उन्होंने जाँच वगैरह करी है, उनमें कुछ सीरियस ही कंडीशन आई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि जैसे केसेज में जो 99% चांसेज होते हैं वो ना बचने के होते हैं, 1% चांसेज होते हैं कि अगर जल्दी से रिकवर कर लिया जाए तो वो उपचार में मौत हो गई। हाँ, उपचार के दौरान ही। लेने वाली है 2.5 पेड़ी के निवासी, जयपुर रोड, अलवर। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSQI ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अलवर के छात्र नेता विनोद जाटव सहित एक कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। दोनों पर कर्तव्य पथ जाने में मामला
दर्ज किया गया है। बाद में NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के हस्तक्षेप और कानूनी कार्रवाई के बाद से दोनों नेताओं की जमानत कराई गई। संगठन ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास सफल नहीं होगा। राजगढ़ बांदीकुई मार्ग पर बसवा मोड़ के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बांदीकुई निवासी पप्पूलाल सैनी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी पिंटू सैनी घायल हो गया है, जिसे अलवर रेफर कर दिया गया। दोनों बाइक से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मेरे ताऊजी का लड़का है पप्पू सैनी, वो उसके साथी पिंटू सैनी वो बसवा से बांधे के अपने घर जा रहे थे, लेकिन बसवा मोड़ पे सामने से एक ट्रैक्टर तेज गति से आ रहा था, तो उन्होंने तेज गति से निकाला, उसको मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जिसमें दो पप्पू सैनी और पिंटू सैनी दोनों को राजगढ़ अस्पताल लाया गया। यहाँ पे तो मेरे भाई पप्पू सैनी को मत घोषित कर दिया और पिंटू सैनी को अलवर रेफर कर दिया। आपका शुभ नाम? मनीष। अलवर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। निगम की टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सड़क व फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे हटाए। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई और कई लोगों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। निगम अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि लगातार शिकायतों के बाद से ये कार्रवाई की गई है और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अलवर में RGHS योजना के तहत दवा और इलाज की सुविधाएं प्रभावित होने पर बुजुर्ग पेंशनर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में पेंशनर्स मिनी सचिवालय पहुंचे और चिकित्सा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद से बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पेंशनर्स ने आरोप लगाया है कि वेतन कटौती के बावजूद योजना सही तरीके से संचालित नहीं हो रही है और इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। दिलीप कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष राजस्थान सेवन पुलिस कल्याण संस्था। यहाँ पेंशनर साथी पेंशन समाज और राजस्थान सेवन पुलिस कल्याण संस्था के सभी एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए जो RGH की योजना पूर्व गवर्नमेंट ने चलाई थी, उसको आने वाली गवर्नमेंट ने धक्के की तरह चलाया। कभी कोई दवाएं बंद करी, कभी कोई इंजेक्शन बंद कर दिया, कोई इंजेक्शन बंद कर दिया, जांचें बंद कर दी। उसके बाद धीरे धीरे आज एक योजना ठप हो गई है। सारा पेंशनर्स परेशान है। वृद्ध पेंशनर्स है जिनको रोजीना दवाइयों की जरूरत पड़ती है, वो परेशान है। इस मांग को लेकर कि RGH की योजना को तुरंत लागू किया जाए तथा जो योजना पहले से बहाल थी उसको शीघ्र चालू किया जाए। इसके विरोध में आज यहाँ पेंशन समाज सभी मिलकर एकत्रित होकर ज्ञापन दे रहे हैं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775।
अलवर में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर 30 मई से 5 जून तक पहली बार भव्य विष्णु महापुराण कथा महोत्सव आयोजित होगा। श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट द्वारा होने वाले इस आयोजन में तुलसी कलश शोभा यात्रा, विष्णु पूजन और सुदर्शन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि कथा श्रवण की मानसिक शांति और सुख समृद्धि मिलती है। देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। अलवर में अटल हिंदू शक्ति नामक नई संस्था की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य हर मंगलवार को शहर में मांस मछली की दुकानों और बूचड़ खानों को बंद रखना बताया गया है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता तेज सिंह मौजूद रहे। संगठन ने कहा कि ये अभियान धार्मिक आस्था के सम्मान और जन जागरण के उद्देश्य से चलाया जाएगा। श्री राम, आप सभी को मेरा राम राम। आज महाराज भर्तृहरि की इस धरती से आज यहाँ से मैं सभी अलवर वासियों को, माता बहनों को और मेरे सभी सनातनी युवा साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से उनको ये संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ कि इस अलवर की धरती से हम प्रत्येक मंगलवार को, जो कि हमारे लिए हनुमान जी का वार है, हम हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। एक तरफ हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ ये एक प्रकार का त्योहार है और एक तरफ कुछ लोग मांसाहार, मांस की बिक्री और विभिन्न प्रकार के बूचड़ खाने अलवर शहर की धरती पर चलाए जा रहे हैं। क्या ये दोनों एक साथ संभव है? इस चीज को हमें जानना होगा और समझना होगा। हम इस चीज के विरोध में अब ये अभियान इस अलवर की धरा से चलाना प्रारंभ कर रहे हैं। ये अभियान न अलवर की धरती तक बल्कि राजस्थान और पूरे भारत देश में ये अपना परचम लहराएगा। अलवर के ग्राम पंचायत तुसारी से पहुंचे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंचायत क्षेत्र की अव्यवस्थाओं और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने मरघट की बदहाल स्थिति, अधूरे विकास कार्य, अतिक्रमण और आरटीआई का समय पर जवाब नहीं मिलने जैसे आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जाँच कर जल्द समाधान की मांग की है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौधरी है। कहाँ से आए हो? क्या समस्या लेकर? हम कटुमर तहसील से, गांव तुसारी है, ग्राम पंचायत तुसारी से आए। क्या समस्या? समस्या यह है कि हमारे गांव में जो मरघट है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। गड्ढे हो रखे हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, बूरे डले हुए हैं। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, यदि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। कोई भी टीन सेट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है वहाँ पे। अब उनसे कोई भी तरीके से बात करते, सरपंच बहुत अभद्र तरीके से बात करता है। उनके खिलाफ जो भी हमने आरटीआई लगाई है, आरटीआई की कोई भी हमें सूचना नहीं दी है। हमारे वहाँ पे चंद्रेश सेक्रेटरी जी हैं, चंद्रेश सेक्रेटरी से जब आरटीआई के बारे में पूछा था तो वो कोई भी सूचना नहीं देते। 28 दिन का समय भी पूरा हो चुका है। वीडियो साहब के भी पास हम गए हैं, उन्होंने वहाँ से भी हमें कोई भी सूचना नहीं मिली है। जब और भर्त निर्माण के लिए एमएलए साहब एक बार आए थे, उन्होंने कहा था कि भर्त निर्माण हो जाएगा, तो उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि भर्त निर्माण कि एमएलए साहब ने बोला था, तो ऐसे बताते हैं कि हाँ एमएलए साहब तो कह जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जाने वो खुद ही एमएलए हैं, जाने एमएलए साहब से खुद से ऊपर जो एमएलए साहब की बात नहीं सुनते। तो इन समस्याओं को हम लेकर सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम है दिनेश जाटव।
तो कलेक्टर ने क्या एक्शन दिया? अब कलेक्टर साहब के पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, कलेक्टर साहब के पास तो निवेदन है कि उनसे उम्मीद है आगे फाइल भेजेंगे, हमारी जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। ये भी गांव की सारी समस्याएं, ना कि हमारी खुद की समस्या है, पूरा गांव इन समस्याओं से जूझ रहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में दर्ज हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक की पत्नी चेमा देवी ने आरोप लगाया है कि 21 दिन बाद भी केवल एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ, जबकि अन्य आरोपी खुलेआम घूमकर परिवार को धमका रहे हैं। परिवार ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग करते हुए जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई है। 22 को झगड़ा हुआ था और एक दिन पहले लड़की छिड़ी थी 4 लड़कों ने। उनके पिताजी से खेलने के लिए गए थे कि आपका लड़का बदमाशी कर रहा है, फोन ऑन देने की बच्चियों से धमकी देता है, तो खेलने के लिए गए थे। उस खेलने के बावजूद ही तुरंत ही लाठी से वार किया, सिर में चोट मारी थी, सीधी सिर में, तो वह 27 तारीख को एक्सपायर हो गया। इसकी मौत हुई, क्या नाम है? पूरन बैरवा की। वीरबल उसका पिताजी है, खेमा उसकी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़का है, नाबालिग हैं अभी। और पुलिस को 22 तारीख को झगड़ा हुआ था, उसी दिन हमने FIR लिखाई थी, उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तार नहीं किया एक भी आरोपी। नहीं तो 4 लड़का हुए क्या, और उन्होंने लाठी डंडे से वार किया था ना। कौन से गांव के निवासी हो? सालमपुर से। सालमपुर का पड़ता है ये लक्ष्मणगढ़ तहसील पड़ता है, दिवली पंचायत में। आरोपी कौन कौन है इसमें? इसमें आरोपी पूरण है और कांता है, मोहिनी है और ये दिखे राहुल। अच्छा, मौत किसकी हुई इसमें? मौत हुई है इसमें पूरण की। दोनों, जो दूसरा है जो उसका भी नाम पूरण है, जिसने लाठी से वार किया था ना उसका भी नाम पूरण है, और जो ये मरा इसका भी नाम पूरण है। 38 साल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार। नीट परीक्षा में अनियमितताओं और परीक्षा रद्द होने के विरोध में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगली सर्किल पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने परीक्षा प्रणाली को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कंट्रोल में होते हुए नीट का पेपर लीक हुआ है और 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया। जो सरकार रोज ये कहती थी अशोक गहलोत जी के टाइम में कि पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, अब इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बीजेपी की है, उन दोनों को इसकी जवाबदेही बनती है। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी से, भजन लाल जी से, दोनों से ही निवेदन करूं, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पेपर लीक वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी, उनको सजा का प्रावधान किया, ऐसे कड़े कदम उठाए तभी ऐसी घटनाएं रुक सकेंगी। नहीं तो आप ऐसा माना जाएगा कि बीजेपी खुद पेपर लीक करवाने में शामिल है। इनका सीकर का जमुआ रामगढ़ का जो भाजपा का युवा मोर्चा का पदाधिकारी है वो पेपर लीक में उसका नाम आ रहा है। तो ऐसे लोगों को पार्टियों से निकाले और जनहित में छात्रों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ऐसी हमारी मांग है। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, आपको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन भ्रष्टाचार और जो माफिया है, स्कूल के जो माफिया हैं, शिक्षा के जो माफिया हैं, उनके हवाले सारे देश की शिक्षा को कर दिया है। और आप देखिए, नीट जैसी जो परीक्षा है, जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसके अंदर भी भ्रष्टाचारियों का और जो माफिया है उनका पूरे तरीके से दबदबा है कि नीट जैसी परीक्षा लगातार लीक हो रही है और पेपर लीक हो जा रहे हैं। हमारी तो एक स्पष्ट मांग है, हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा हो। कारण क्या है कि सभी जो एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के कहने से काम करती है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा इसकी जांच हो और आने वाले समय में प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा लिया जाए और जो एनटीए जो इसकी परीक्षा कंडक्ट कराती है उसके चेयरमैन को, उसको भी यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि पारदर्शी रूप से आने वाले समय में परीक्षा हो। और हम युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हम युवाओं और अभिभावकों के साथ उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम रोड से लेके संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और युवाओं के साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे।